हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस नॉर्थन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम स्टूडेंट्स के हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये आपको जो एक बॉक्स जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये बॉक्स हमारे लिए क्या है, एक क्लासरूम है। और इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स ये A, B, C, D ये 4 फ्रेंड हैं जो उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जो एक जगह पे नहीं बैठे हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग बैठे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन ये कहता है कि इस क्लासरूम में 2 लड़कियां, जिसमें से एक लड़की का नाम चंपा है और दूसरी लड़की का नाम चमेली है, ये 2 लड़कियां इस क्लासरूम में एंटर करती हैं। और कुछ समय के पश्चात चंपा जो है वो चमेली से कहती है कि क्या ये चारों फ्रेंड जिस तरीके से बैठे हैं, क्या ये चारों आपस में मिल करके एक वर्ग यानी स्क्वायर बनाते हैं। तो चमेली इस बात से इनकार कर जाती है। चमेली कहती है कि नहीं, ये चारों जिस सिचुएशन में बैठे हैं ये आपस में मिल करके कोई भी स्क्वायर यानी वर्ग नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि आप जांच कीजिए कि चंपा सही है या चमेली सही है। लेकिन जांच करना है तो दूरी सूत्र का यूज करके यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें जांच करना है। चंपा का कहना है कि ABCD एक वर्ग बन जा रहा है, जबकि चमेली का कहना है कि ABCD कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है। अब हमें ये जांच कर लेना है स्टूडेंट्स कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस फार्मूला। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो, खासकर इस चैप्टर नंबर 7 का स्टूडेंट, कि अगर हमें उसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना हो तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला उसी जगह पर हम यूज कर सकते हैं जहां हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया हो। बिना कोऑर्डिनेट का स्टूडेंट्स हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है हम लोग पीछे एग्जाम्पल में हम आपको ये बात बता चुके हैं कि अगर हमारे लिए कोई भी, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज दे दिया जा रहा है तो उस चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कब कहेंगे। चतुर्भुज हमारे लिए वर्ग है तो उस वर्ग की सभी भुजाएं यानी उस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको ये भी बताया था कि उस वर्ग के विकर्ण भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये बात तो हम आपको बता चुके हैं। यानी अगर हम इस फिगर को यानी इस चतुर्भुज को अगर हम वर्ग बोलते हैं तो इसके लिए हमें ये कंडीशन साबित करने होंगे कि इस चतुर्भुज की ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी ये चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और साथ में इनके जो विकर्ण हैं, यानी ये हमारा जो एक विकर्ण डायगोनल, ये वाला जो हमारा डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये बात हो जाता है तो चंपा का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं हम साबित कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि चमेली का आंसर क्या है, करेक्ट है। क्योंकि चमेली का कहना है कि ये ABCD क्या है, वर्ग नहीं है, जबकि चंपा का कहना है ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो चंपा का आंसर तभी हमारे लिए करेक्ट हो सकता है जब हम AB, BC, CD और AD यानी इन चारों भुजाओं को आपस में क्या कर दें, बराबर साबित कर दें। उसके बाद हम इस AC डायगोनल को BD डायगोनल यानी विकर्ण AC और विकर्ण BD को भी क्या कर दें, बराबर कर दें। और किसका इस्तेमाल करके, तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। तो स्टूडेंट्स अगर हमें कोई भी दूरी, चाहे हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी हो, BC के बीच की दूरी निकालनी हो, CD की या AD की या किसी की भी हमें बीच की दूरी अगर निकालनी हो, तो हम जिन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं स्टूडेंट, उन दोनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। और फिगर में आपको ना तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ना B का दिख रहा, ना C का दिख रहा और ना ही D का दिख रहा। तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग इस कंडीशन में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें उसके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हमें जो ये 4 जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा कैसे। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो हमारा लाइन जो होता है, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस होता है। और आपको पता है कि ये वाला हमारा जो लाइन होता है ये
हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस होता है। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स वाई होता है, यानी पहला वैल्यू एक्स का होता है और दूसरा वैल्यू हमारा वाई का होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ए पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग अब कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको नीचे लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन जो आ रही है वो किस पे आ रही है स्टूडेंट, तो 3 पे आ रही है, यानी x का वैल्यू कितना 3, और यहाँ से हमारा y का वैल्यू कितना तो 4। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग b का भी देख लेते हैं। b वाला जो पॉइंट है, हम यहाँ से अगर x एक्सिस पे सीधे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो किस पे आएगा स्टूडेंट्स, तो 6, और यहाँ से हम स्टूडेंट्स देखते हैं तो ये किस पे आएगा, 7 पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 6 और 7, या आप 6 और 7 ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग अगर स्टूडेंट्स सी पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो सी पॉइंट से अगर हम लाइन अगर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो किस पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है ना, यानी एक्स एक्सिस वाला कितना तो 9 और y एक्सिस वाला कितना तो 4, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे लिए 9 और 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अब इस d पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो अगर हम यहीं से स्टूडेंट्स d पॉइंट को लेते हैं तो ये किस पे आ रहा है, 6 पे, और इधर हम करते हैं तो स्टूडेंट्स ये किस पे आ रहा है, तो हमारे लिए 1 पे आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे लिए, तो 6 और 1 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने तो इस चारों पॉइंट का क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट पता कर लिया। अब हमने जब इसका कोऑर्डिनेट पता कर लिया स्टूडेंट्स, तो हमें इन लाइनों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बस आपको दिखाने के लिए ये लाइन ड्रॉ किया है, हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब स्टूडेंट्स अब तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, अब तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ए बी को निकाल सकते हैं, बी सी को भी, सी डी और ए डी, या हम लोग अगर डायगोनल की बात करें तो ए सी और बी डी को भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी क्या है स्टूडेंट्स, तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और आपको पता है कि अगर हमें दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर निकालना हो तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। उससे पहले हम लोग किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या कर देते हैं, x1 y1, और किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, x2 y2 कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको कर लेते हैं x1 y1 और इसको कर देते हैं x2 y2, और a पॉइंट और b पॉइंट के बीच के हम लोग डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, फाइंड कर देते हैं। तो चूंकि AB, तो AB बराबर स्टूडेंट्स, तो AB तो हमारा A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो AB बराबर स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा फॉर्मूला √x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है हमें इससे आगे क्या करना होता है, सिंपल वैल्यू पुट कर देना होता है और उसको सॉल्व कर देना होता है। तो हमारा x2, तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, तो 6 और x1 का वैल्यू 3, तो हम यहाँ पर 6 माइनस 3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2, तो y2 का वैल्यू 7 और y1 का वैल्यू 4, तो यहाँ पर 7 माइनस 4 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 माइनस 3 तो 3 और उसका स्क्वायर होगा तो स्टूडेंट्स हमें कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 माइनस 4 तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 9 मिल जाएगा। यानी स्टूडेंट्स हम लोग इसको लिख सकते हैं √18। अब स्टूडेंट अगर हम इन लोगों इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग 3√2, और आपको पता है कि इसमें अगर हम कोई भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट में लिख देते हैं। तो ये तो स्टूडेंट निकल गया, ये क्या निकल गया स्टूडेंट्स हमारा AB, यानी इस AB यानी A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी AB की लंबाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, तो 3√2 यूनिट हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग अब किसको फाइंड करते हैं, BC को, उसके बाद CD और उसके बाद हम लोग फिर AD को फाइंड कर लेंगे। तो BC को भी फाइंड करते हैं, तो आपको पता है कि BC भी तो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, हमें इसको फाइंड करना है। तो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, किसी एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 और किसी दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम x2 y2 माने हैं स्टूडेंट, चलिए हम इसको मान लेते हैं x1 और y1। आप किसी को भी मान सकते हैं, हमने आपको बहुत बार ये चीज़ें बता दी हैं। अब सिंपल हम BC के लिए भी, तो BC के लिए भी तो स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सेम फॉर्मूला होगा, √x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इनका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट करते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 7 और x1 का वैल्यू 9,
सॉरी x2 का वैल्यू 6 और x1 का वैल्यू हमारे लिए 9। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 6 माइनस 9, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 7 है और y1 का वैल्यू 4 है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 4 और इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये 6 माइनस 9 तो -3 मिलेगा। अब यहाँ पर हम कर देते हैं -3 का क्या होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 7 माइनस 4 तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 3 का होल स्क्वायर। दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है √18, तोड़ते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3√2 यूनिट। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा निकल गया BC का डिस्टेंस। अब सेम है स्टूडेंट्स हम लोग इसी तरह से CD के बीच का डिस्टेंस यानी C पॉइंट और B पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। और आपको पता है कि इसको भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी हमारा फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हम लोग क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब आपको पता है कि C पॉइंट और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से किसी एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और किसी भी दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2। हमने तो इसको x1 y1 माना है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देते हैं x2 और y2 कर देते हैं। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ पर x2 हमारा हो गया 6 और x1 हमारा हो गया 9, तो 6 और -9 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 9 और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 1 माइनस 4 तो -3। अब स्क्वायर है तो माइनस हमारा प्लस में बदल जाएगा और 3 तो हमारा हो जाएगा 9, यानी स्टूडेंट्स हमें भी यहाँ पर मिल जाएगा √18, यानी हमें मिल जाएगा 3√2 यूनिट। ये भी हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग AD यानी A पॉइंट और B पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स हमारा सेम रहेगा, तो x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है जिन दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे उसमें से एक कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 होना चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 होना चाहिए। वैसे ये तो x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, इसको x2 y2 कर लीजिए, इसको x1 y1 कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू को पुट कर देते हैं स्टूडेंट, तो वैल्यू हमारा क्या है, x2 का वैल्यू 6 है, x1 का वैल्यू 3 है, तो 6 माइनस 3 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है और y1 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 4 है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 1 माइनस 4 का क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो 6 माइनस 3 तो हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 4 यानी हमारे यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ये हमारा 3 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से ये माइनस हमारा किस में चला जाएगा प्लस में, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा, यानी √18। हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3√2 यूनिट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने AB BC CD और AD चारों का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो हमें AB कितना 3√2, BC भी 3√2 और CD भी हमारा 3√2 और AD भी हमारा 3√2। कहने का मतलब ये जो चारों जो साइड आपको क्वाड्रिलेटरल के दिख रहे हैं यानी चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं जो आपको दिख रहे हैं, इन सभी भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में क्या है स्टूडेंट एक समान है। तो एक बात तो हमारा साबित हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा, अगर हमारे ये डायगोनल यानी जो विकर्ण, एक विकर्ण हमारा AC दिख रहा है और दूसरा विकर्ण हमारा BD दिख रहा है, अगर ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कह देंगे कि जो चंपा का जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं तो इनके बराबर होने के बावजूद भी ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा। तो चंपा का आंसर तभी करेक्ट होगा जब AC का और BD इन दोनों के भी बीच का डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो एक समान हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम इधर रब कर देते हैं और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग AC और BD यानी डायगोनल AC निकालते हैं। चलिए हम लोग स्टूडेंट्स किसको अब निकालते हैं डायगोनल AC। तो फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमें यूज करना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल,
ए सी, ये वाला डिस्टेंस ना हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यानी ये वाली लाइन ये कितनी लंबी है ये हमें निकालना है। तो ये हमारा रहा ए पॉइंट और ये हमारा रहा सी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कर लेते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट, x2 और y2 कर देते हैं। उसके बाद वैल्यू को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग पुट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स x2 का वैल्यू हमारे लिए कितना है, 9 है, x1 का वैल्यू हमारे लिए 3 है, तो 9 माइनस 3 का हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू हमारा कितना है 4 है, यानी 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 3 तो 6 का स्क्वायर और ये 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा अंडर रूट 36 यानी 36 और मिल जाएगा हमें 6 यूनिट। अब तो एक हम डायगोनल निकाल लिए, अब दूसरा डायगोनल हम कौन निकालते हैं स्टूडेंट, दूसरा हमारे लिए डायगोनल यानी विकर्ण कौन है हमारे लिए, BD है। तो आपको पता है कि चलिए अब हम लोग BD निकालते हैं। तो BD भी तो स्टूडेंट B पॉइंट और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला ही चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 का वैल्यू हमारे लिए 6 है और फिर x1 का वैल्यू हमारे लिए x2 का वैल्यू हमारे लिए 6 है, तो x1 का वैल्यू भी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट 6 ही है। इनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का वैल्यू हमारे लिए 7 है और y1 और इसको स्टूडेंट्स हम लोग x1 y1 कर देते हैं और y1 का वैल्यू हमारे लिए कितना है 1 है, तो 7 माइनस 1 इनका भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 तो 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा रूट अंडर 36, यानी हमें मिल गया 6 यूनिट। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, आपको पता है कि हमने अभी फाइंड किया AB, BC, CD और AD, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, तो 3√2 यूनिट। हमने अभी फाइंड किया डायगोनल AC और डायगोनल BD, हमें दोनों का वैल्यू कितना मिल गया 6 यूनिट। कहने का मतलब ये चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर, साथ में ये AC और BD भी आपस में क्या है, बराबर, यानी ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, साथ में AC और BD यानी विकर्ण भी इसके क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं और उनके विकर्ण भी अगर आपस में बराबर हो जाएं, तो इस केस में वो चतुर्भुज हमारा क्या कहलाता है, तो एक वर्ग कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD इज इक्वल टू हमें कितना मिला 3√2, और फिर हमारा जो डायगोनल है AC और BD ये दोनों भी आपस में बराबर मिले और ये हमें कितना मिल गया 6 मिल गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि इसलिए जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज ABCD जो है ये क्या है, एक वर्ग है यानी एक स्क्वायर है। तो इसलिए चतुर्भुज ABCD इज अ स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर वाली बात किसकी थी, तो चंपा के थी, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज चंपा इज करेक्ट। कहने का मतलब चंपा का आंसर क्या है, सही है, जबकि चमेली का आंसर क्या है, गलत है। तो बात समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।